Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes. And our today's topic is product of matrices. Class 12th. प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. अब दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं? तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98 so that you can have notification of our all upcoming lecture videos. So let's start. प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस. तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक कंडीशन है, लेट A is equal to Aij and B is equal to Bij. ये दो मैट्रिसेस हैं. अब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम? जैसे हमने एडिशन की, तो एडिशन में क्या कंडीशन थी? एक वेरिफिकेशन रूल था कि आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. क्या कंडीशन है? फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स का फंडा क्या है इसमें कि अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात आप ऐसे लिखोगे ए बी. अगर दो मैट्रिक्स है, फर्स्ट अगर आप बी ए का प्रोडक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स बी होगी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो बी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए n, क्योंकि यहां के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n. तो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? n. एंड आगे आप p ले सकते हो, आगे जो उसके कॉलम्स हैं बी मैट्रिक्स के वो कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहे m ही हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए? बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, सो रिजल्ट क्या आएगा? जब ए एंड बी मैट्रिक्स को आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगी. डेफिनेट सी बात है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं 2 × 3, दो अलग अलग नंबर्स हैं, तो प्रोडक्ट करने के बाद एक नया नंबर आता है 6. ठीक, वैसे ही दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगी, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स सी. तो अब कंडीशन ये है कि जो सी मैट्रिक्स है, अब ए मैट्रिक्स का तो ऑर्डर अलग अलग था, ए मैट्रिक्स का अलग है, बी मैट्रिक्स का अलग है. एडिशन में क्या था कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा. लेकिन यहां पे प्रोडक्ट में ए का ऑर्डर अलग है, बी का अलग है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, अब हम उस पर बात करेंगे. तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p. m क्रॉस p मतलब नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, ये आपके पास न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा. ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कि आपको प्रोडक्ट करने से पहले कंडीशन क्या चेक करनी है, या वेरिफिकेशन कह सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और इक्वल टू द
नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। तो भी सिर्फ उस केस में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, डिफाइंड। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर आपके पास ऐसे आता एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है एंड सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस p आ जाता है, तो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, रिजल्ट नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये तो आ गया जनरल कंडीशन कि आप मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करोगे तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर ये आएगा। अब बात करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा। अब मेथड पे बात करेंगे हम कि दो मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट करने का मेथड क्या होगा। अब जो प्रोडक्ट करने का मेथड होगा ना, वो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही आपको बता देगा। Cij एंड दिस इज योर m क्रॉस p, यही कहा हमने, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, तो ये बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। तो उससे पहले हम एक जनरल एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। A अगर मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 3 है एंड B आपके पास 3 क्रॉस 2, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक सी मैट्रिक्स आएगी। अभी हमने कहा कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तब A मल्टीप्लाइड बाई B इक्वल टू C। तो Cij कितना होगा, Cij कितना होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर यही आएगा। अब न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है तो उसके एलिमेंट किस तरह से होंगे, A11 A12, यही 4 एलिमेंट होंगे और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी, यही बनेगी। अब देखना, यही जो मैट्रिक्स रिजल्ट हमने बात किया, यही आपको बताएगा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको करना कैसे है। ठीक है, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स 3 2 1 4 2 3, ये दो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, दो मैट्रिक्स नहीं, ये गलत हो गया, ये आ गई आपके पास 3 2 1 2 1 4। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स आ गई, ये आ गई न्यू मैट्रिक्स। तो न्यू मैट्रिक्स कैसे आएगी, अब इसके जो एलिमेंट की पोजीशन है ना, ये आपको सारी बात बताएंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पे जो 1 एंड 1 है, ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए है। ये रो आप लोग फर्स्ट मैट्रिक्स से लोगे, ये कॉलम आप सेकंड मैट्रिक्स से लोगे, बात खत्म। और करोगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो कहां से लोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, और ये कॉलम कहां से लोगे, सेकंड मैट्रिक्स से। फर्स्ट कॉलम है, कहां से आएगा, ये सेकंड मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऐसे ही है, लेकिन फर्स्ट रो जो है वो कहां से यूज होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स से, एंड जो फर्स्ट कॉलम है वो कहां से यूज होगा, सेकंड मैट्रिक्स से। ठीक है, फर्स्ट क्या है 1, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 2 और 3 ऐसे ही है। तो ये जो एलिमेंट है ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। एंड 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। ये दो अलग अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, ये रो लोगे आप लोग, ये कॉलम लोगे, लेकिन ये रो कहां से लोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, ये कहां से लोगे, सेकंड मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो क्या है
1 3। अब सेकंड मैट्रिक्स से आप लोग लोगे सेकंड कॉलम, तो कौन सा है 2 2 और 4, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट 2। अब ये 2 है तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट 2। नेक्स्ट एलिमेंट 3 है तो 3 के साथ थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 4। अब ये आ गया आपका सेकंड एलिमेंट, ये जो है ये रो की बात कर रहा, अब ये कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो कहां से इस्तेमाल होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स से, तो ये आ गई सेकंड रो 4 5 6। अब फर्स्ट कॉलम कहां से, सेकंड मैट्रिक्स से, तो फर्स्ट कॉलम क्या है 3 1 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। सेकंड 5 है तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट 1, एंड 6 है तो 6 के साथ थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 1। अब 2 और 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही है, लेकिन सेकंड रो कहां से इस्तेमाल होगी फर्स्ट मैट्रिक्स से, एंड सेकंड कॉलम कहां से सेकंड मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट ये जो सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स से, तो 4 5 6। अब ये जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ कॉरस्पॉन्ड। तो सेकंड कॉलम कौन सा है 2 2 4, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड 6 के साथ नेक्स्ट मल्टीप्लाई एलिमेंट 4। तो ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई करके आ गया 8। ये तो अलजेब्रा ही है। बन गई आपके पास ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ आई कि आपको जी फर्स्ट रो कैसे बनेगी, सेकंड रो कैसे बनेगी। तो यहां पे अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चेक कैसे करना है। देखना इसको ध्यान से, ये आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या है, ये एलिमेंट है, यहां पे फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3, 1 2 यही एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड रो क्या है, अब ये सेकंड रो है तो फर्स्ट सेकंड रो आपने सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, तो सेकंड रो क्या है आपके पास 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे हम, ये था फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो में भी फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो में भी फर्स्ट कॉलम है, तो यहां पे भी आपने फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो के साथ भी फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, तो देखेंगे आप 3 2 1 3 1 1 सेम एलिमेंट है। नेक्स्ट क्या था, यहां पे सेकंड कॉलम था, तो फर्स्ट रो के साथ भी आपने सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया था एंड सेकंड रो के साथ भी आपने सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई। सेकंड कॉलम क्या है 2 2 1 4 2 2 4 2 2 4। समझाई बात, आपने पहले रो के एलिमेंट चेक कर लिए सेकंड रो के, फिर फर्स्ट कॉलम के डाउनवर्ड्स, सेकंड कॉलम के डाउनवर्ड्स, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो रो में जो एलिमेंट है आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करती, कहीं कोई गलत एलिमेंट तो नहीं ले लिया। तो रो में सभी के फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे जितने भी आपके पास अगर आगे और कोई कॉलम भी आता है तो फर्स्ट 3 एलिमेंट तीनों सेम होंगे और कॉलम में डाउनवर्ड ये सेकंड एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्लियर है। तो प्रोडक्ट आपको कैसे करना है, अब हर बार आप ये तो नहीं बनाओगे, तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो
सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं इस पे। Let A is equal to and B is equal to ये 2 क्रॉस 3 है। तो सेकंड के नंबर ऑफ, ये फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी उसमें उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, मतलब फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम। तो आइए प्रोडक्ट करते हैं ए एंड बी मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होगा, पहले हम यहाँ पे मैट्रिसेस ले आते हैं 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स आ गई आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, आइए प्रोडक्ट करते हैं। तो 2 क्रॉस 3 होगा। अब देखना ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी, उसको करने का तरीका क्या है। पहले आप लोगों को जैसे आप कार्टेशियन सिस्टम करते थे ना कि ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर वेयर बनाता है, वैसे ही यहां पे जो फर्स्ट रो है यहां पे कितने कॉलम है 3 कॉलम है। तो रो का प्रोडक्ट किसके साथ मल्टी कर रहे हैं हम लोग, कॉलम के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो विद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट रो के पहले फर्स्ट कॉलम के साथ हम करेंगे प्रोडक्ट, फिर सेकंड रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे, अब 1 और 2 1 एंड 4, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ, 2 का प्रोडक्ट 4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब है बारी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये आपके पास रो 1, ये आपके पास रो 2। अब फर्स्ट रो का किसके साथ प्रोडक्ट होगा, सेकंड कॉलम के साथ, तो ये सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। फर्स्ट रो क्या है 1 और सेकंड एलिमेंट क्या है 2। इनका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड कॉलम क्या है 2 एंड 5, तो 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ एंड 2 का प्रोडक्ट 5 के साथ। अब फर्स्ट रो का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, थर्ड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है 1 एंड 2। अब 1 का प्रोडक्ट किसके साथ होगा 3 के साथ एंड 2 का प्रोडक्ट किसके साथ होगा 6 के साथ। अब फर्स्ट रो के सभी कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब सेकंड रो का प्रोडक्ट करोगे आप सभी कॉलम के साथ, तो सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है 3 एंड 4। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा 1 एंड 4, तो 3 का प्रोडक्ट किसके साथ होगा 1 के साथ एंड 4 का प्रोडक्ट किसके साथ होगा 4 के साथ। अब सेकंड रो का प्रोडक्ट किसके साथ होगा सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो में कौन से एलिमेंट है 3 एंड 4। अब 3 का प्रोडक्ट किसके साथ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट के साथ 2 एंड 4 का प्रोडक्ट 5 के साथ। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यही आ गया 3 एंड 4 एंड प्रोडक्ट किसके साथ होगा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, तो यहां पे देखोगे आप कि ये आपके पास फर्स्ट रो है, तो पहले आपने रो का प्रोडक्ट कॉलम के साथ किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो पहला एलिमेंट आपने क्या रखा रो का, तो देखोगे रो में कौन से 1 2 एलिमेंट है 1 2 है 1 2 है 1 एंड 2 है। फिर सेकंड रो का आपने सभी कॉलम के साथ किया, तो सेकंड कॉलम में एलिमेंट 3 और 4 था, ये पहला एलिमेंट आपने ये रखा था 3 एंड 4 3 एंड 4 एंड 3 एंड 4। ये हो गई आपकी रो की वेरिफिकेशन के रो के नंबर आपने ठीक प्लेस किए। अब आ गई कॉलम की, तो कॉलम डाउनवर्ड है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या था 1 एंड 4, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ भी प्रोडक्ट किया आपने, फिर यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट कॉलम में कौन सा है 1 एंड 4, ये 1 ये 4 ये 1 ये 4, मतलब दोनों पोजीशन सेम है, तो मतलब एलिमेंट ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में 2 एंड 5, ये है आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ही है, ये सेकंड कॉलम है। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट कौन सा था 2 एंड 5।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3 and 6 थर्ड कॉलम में, तो 3 and 6 मतलब आपने एलिमेंट करेक्ट प्लेस किए हैं। अब आगे इनके प्रोडक्ट एंड अलजेब्रा की बारी। तो ये कितना 4 to 8 and 1 9 16 and 3 19 10 plus 2 12 20 and 6 26, ये कितना बना 12 and 3। तो बड़ा ये 2x3 मैट्रिक्स आपके पास, 2 rows एंड 3 कॉलम्स आगे आपके पास। तो यही था कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम, तो 2x3 बन गया 2x3। विद वेरिफिकेशन किया हमने कि आपने वेरीफाई भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट में जो आपने नंबर्स डाले रोज एंड कॉलम में, तो वो यहां तक आप करेक्ट कर सकते हो। आगे आपका अलजेब्रा मल्टीप्लाई प्लस आपको करना हो तो वो आपको ही करना है, वो बचपन से करते आ रहे हो, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, वही जो आप करोगे वही वेरिफिकेशन है। ये वेरीफाई कर सकते हो, ये मैं आपको बता सकता था, ये मैंने आपको बता दिया। सो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। आगे आपको कुछ मैं और एग्जांपल्स देता हूं, प्लीज उनको सॉल्व करें ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। इन दोनों में आपको ए बी प्रोडक्ट निकालना है। यहां पे भी ए बी प्रोडक्ट, यहां पे भी ए बी प्रोडक्ट। अगर आपने ये 2 प्रोडक्ट कर लिए और ये 2 प्रोडक्ट आपके एकदम से करेक्ट हुए तो समझ लो आपने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN Classes 98। सो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज इसको सभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने बैचमेट्स के साथ, सभी के साथ, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।